गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो शिवृंदावन को बास। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा भगवान का विधान करते हैं। हे विश्वकर्मा भगवान, समस्त लोगों संसार को आप शिल्पकार कार्य का क्षेत्र करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं। सबको सद्बुद्धि प्रदान करिए, सबको कल्याण करिए। आइए पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का आगे वर्णन करते हैं। कल आपने सुना श्री ध्रुव चरित्र। ध्रुव जो भगवान के 5 वर्ष के भक्त थे, बहुत ही सुंदर भक्त थे। उन्हीं के वंश में राजा अंग हुए। अंग बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। और उनके एक पुत्र था, उनकी विवाह मृत्यु के पुत्री सुमिता से हुआ था। उनके एक पुत्र था राज बेन। बेन बचपन से ही बहुत दुष्ट था, क्योंकि उसके नाना जो थे मृत्युदेव थे और अधर्म का वास था, अधर्म के देवता हैं। तो नाना के यहाँ का प्रभाव पड़ा था। बहुत ही दुष्ट, बच्चों को कुआं में फेंक देना, सताना, चोरी करना इत्यादि। बहुत ही परेशान हो गए थे। राजा अंग ने एकदम परेशान हो गए अपने पुत्र से, बेटा से। एक समय की बात है कि रात्रि के समय घर छोड़कर चले गए। इधर बेन ऋषियों ने सब देखा कि राजा के न रहने पर चोर, डाकू, लुटेरे, हिंसा सब बढ़ने लगा है, अत्याचार करने लगे हैं। तब ऋषियों ने सब आपस में विचार किए और राजा राजधानी गए। उन्होंने उसकी माता सुनीता से कहा कि राजा अंग के चले जाने के कारण कोई राजगद्दी पर नहीं बैठा है, इसलिए बहुत अत्याचार हो रहा है, तो क्यों नहीं बेन को ही बैठा दिया जाए। तो उनके पुत्र, राजा अंग के जो पुत्र थे, बेन बहुत दुष्चारी था, उनको राजगद्दी पे बैठा कर अभिषेक कर दिया। राजा बेन इतना उसके डर से सारे डाकू, चोर, लुटेरे सब भाग गए, क्योंकि बहुत ही कठोर दंड देता था। कोई चोरी करता उसका हाथ कटवा देता, कोई हत्या करता उसको मरवा देता, कोई लूट कर करवास में डाल देता। मतलब उसका शासक बहुत ही कड़ा था। एक अच्छाई थी, चोर कोई प्रकार का विवाद नहीं होता था। लेकिन उसका क्रोध बढ़ने लगा और अपने आप में वो समझने लगा, जितने भी भगवान के पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि होते थे, सबको बंद करवाने लगा। कहा कि राजा सर्वदेव में ही होता है, राजा में सारे देवी देवता वास करते हैं, तुम हमारा ही पूजन करो। तब ऋषियों ने समझाने के लिए उसके दरबार में गए। ऋषियों ने समझाया कि हे राजन, भगवान के यज्ञ के बिना, गौ सेवा के बिना, दिन दुखियों के सेवा के बिना, सत्कर्म के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होता है। प्रजा में खुशहाली नहीं रहेगा, प्रजा दुखी रहेगी। आप इसको बंद न करें, आप इसको कार्य को पूरा करें। भगवान विष्णु ही सर्वयज्ञ के संचालक हैं। लेकिन फिर भी राजा बेन ने, जो दुष्ट था, उन्होंने कहा कि तुम लोग जैसे शास्त्र की विधि नहीं जानते हो, राजा में ही सर्व देवता वास करते हैं, इसलिए हमारी पूजा करो।
ऋषियों ने सबने एक साथ हुंकार मारा, कहा तुम इसको मार डालो, मार जाओ। तब राजा ने हुंकार मात्र से ही मर गया। उसकी माता सुमित्रा जो थी उसको तेल के कढ़ाई में उसको रख दिया और ऋषियों ने अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर से जब उसके मर जाने पर चोर डाकू लुटेरे फिर आने लगे, अत्याचार बढ़ने लगा। ऋषियों ने कहा धन्य, अब क्या किया जाए। फिर राज दरबार में गए, उसकी माता से कहा कि आपने बेन का शरीर तो रखा है, पार्थिव शरीर। कहा हाँ तेल में रखा है, तो उसको लाइए। उसको मथा गया, ऋषियों ने वेद मंत्र के द्वारा उसको मथे, जांघों को मथे। एक नाटा सा काला सा विकराल रूप धारण पुरुष प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा, छोटी छोटी उसकी टांग थी, छोटी छोटी नाक थी, छोटे छोटे नेत्र थे, नेत्र लाल लाल, केश तांबे के रंग के समान था। उन्हें बड़ी चिंता नर भाव से पूछा, मैं क्या करूं। ऋषियों ने कहा, हे निषिद्ध बैठ जा। इसी से वो निषाद कहलाया। जो निषाद जाति की उत्पत्ति हुई है वो यहीं से प्रकट हुआ है। वंशधर निषाद ने हिंसा लूटपाट पाप कर्मों में रक्त रहते हैं और गांव के नगरों के न टिककर वन में पर्वतों में निवास करते हैं। तो उन्होंने जो निषाद थे वो बैठ गए, निषिद्ध थे, बैठ गए। उसके बाद दाहिने बाह को मंथन किया गया, इसमें भगवान पृथु प्रकट हुए। और जब बायां मंथन किया गया, इसमें अर्ची देवी यानी माता अंश स्वरूपा प्रकट हुई। दोनों का विवाह कराया गया। सारे ऋषियों ने उनका वेद स्तुति करने लगे, बंदी जन स्तुति करने। तो राजा महाराज पृथु ने कहा, हे ऋषियों, मैंने तो अभी तुरंत जन्म लिया है, मैंने कुछ किया है नहीं, तो किस प्रकार की आप स्तुति कर रहे। पृथु जी राजा भगवान के अंशावतार हैं। एक बार की का बात है कि पृथ्वी बेन के अत्याचारों से, तरह तरह के पापों से उब गई थी। कोई भी अन्न जो बोता उसका फल नहीं आता। लोग त्राही त्राही जनता करने लगे, जो इस समय वर्तमान में भी आगे होने वाला है। त्राही त्राही जनता करने लगे। तब राजा के पास गए, हे राजा, हे सर्वदेव, हम लोग भूख से तड़प रहे हैं, कुछ खाने को पृथ्वी अन्न नहीं देती है, जो बोते हैं उसमें से उगता नहीं है, फल फूल नहीं होता, धन्य धान्य नहीं होता। तो पृथु राजा ने विचार किया, हो न हो पृथ्वी का ही ये दोष है। उन्होंने बाण धनुष लेकर पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी माता गाय के रूप धारण करके चारों ओर विचरण करने लगी। जहां जाती पृथु राजा धनुष बाण लेके खड़े थे। तब उनके पास फिर पूछी, हे स्वामी, आप मुझे किस लिए मार रहे हैं। मैं आपकी ही दासी हूँ, आपकी पत्नी, धर्म पत्नी हूँ। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो फिर संसार कहाँ रहेगा आपका। तब भगवान पृथु कहते हैं कि तुम नहीं रहोगी तो मैं अलग ही एक सृष्टि का निर्माण कर दूंगा, वहां पर रहेंगे। तो पृथ्वी ने कहा कि एक उपाय है, जिस जिस जो पात्र लेकर आएगा, मैं उस पात्र में उस व्यवस्था के अनुसार मैं उससे धन्य धान्य दूंगी। तो ऋषियों ने जब हविष्य हवन करने का पात्र लेके गया, तो उन्होंने घी, गाय का घी, खर, अग्निहोत्र इत्यादि, धूप इत्यादि का प्रकट करके ऋषियों को प्रदान किया। सब राक्षसों ने, भक्त राज प्रहलाद ने लोहा के पात्र में जो उनका अर्पण किया, तो उन्होंने मांस इत्यादि का भी सबको जिस जिस जो देवता जो मांगते, वो देवता पृथ्वी माता जो है उनके अनुसार जो है उनको वर देती और फिर धन्य धान से पृथ्वी होने लगी। तब पृथ्वी माता ने कहा, हे राजन, मैं समतल नहीं हूँ। पहले का धरती जैसे पहाड़, हिमालय में जाइएगा तो पहाड़ होता है, नीचे खाई, इसी तरह पूरी धरती था। मुझे समतल बनाइए, पृथ्वी माता कहते हैं कि हमको समतल बनाइए कि बरसात हो तो पानी जो है पानी ठहरे,
तब राजा पृथु ने बाणों के द्वारा पूरे पृथ्वी को समतल किया। समतल करने के बाद फिर पृथ्वी ने अन्न धन धान से सब देने लगी, प्रजा सुखी होने लगा। इसी क्रमश में राजा पृथु ने 100 अश्वमेध करने का विचार किया, जिसमें 99 यज्ञ कर चुके थे। 100 अश्वमेध जो कर लेता है वो इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेता है। अब इंद्र को बहुत परेशानी होने लगा। उन्होंने बने हुए घोड़े को चुरा ले जाते, भेष बदल के आते, साधु का भेष बदल के लाते और घोड़ा जो बांधा रहता है उसको चुरा ले जाते, अंतर्ध्यान कर लेते। इससे पाखंड प्रकट होने लगा। जो गलत भेष में साधु घूम रहते हैं वो इंद्र का ही करतूत है कि आज ये पाखंड कलयुग में दिखाई देता है। तब अब चूंकि राजा पृथु ने कलेवा बांध कर यज्ञ भूमि में संकल्प लिया था, इसलिए बाण उठाकर वो मार नहीं सकते। उनके पुत्र ने क्रोध होकर बाण जब छोड़ा, फिर इंद्र ले आकर जो है घोड़ा को अर्पण कर दिए। ऐसे करते करते बहुत से, तब भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं। एक शाला में भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे राजन, इंद्र ने तुम्हारे अश्वमेध पूरे करने में संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। हे नरदेव, जो श्रेष्ठ वादु और सद बुद्धि संपन्न होते हैं दूसरे जीवों के द्रोह नहीं करते, क्योंकि शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया का मोहित हो जाए तो समझना चाहिए बहुत दिनों तक यानी जन सेवा केवल शर्म ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष शरीर को अभिधा वासना और पुतला समझकर आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो शरीर में आसक्त नहीं है, विवेकी पुरुष स्पंद घर, पुत्र, धन और किस प्रकार के ममता रख सके। भगवान ने समझाया, हे पृथु जी, क्या आपका उद्देश्य क्या है? क्या स्वर्गलोक पाना चाहते हैं? तब पृथु जी ने कहते हैं, हे सचिदानंद रूपाय विशुद्ध पत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। शर्मंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मधाधारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, आप प्रसन्न हो, बस यही हमारी कामना है, यही हमारा भाव है। इसी के द्वारा 100 स्मग्न कर रहा हूं। इंद्र लज्जित हो गए, शर्म के मारे छुप गए। तो भगवान कहते हैं, बताइए हे पृथु जी, आप वर मांगिए। तब भगवान पृथु के अनुसार ही राजा वर मांगते हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ, उसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं आपके चरणों की सेवा करूं तो माता लक्ष्मी जी रूठे नहीं, ऐसा कृपा करिए, क्योंकि वो भी चरण की सेवा करती है वैकुंठ लोक में। अब यहाँ लिखा है, स्वयं लक्ष्मी सोच को सुनना चाहती है, लक्ष्मी के समान मैं उसको उत्साह से सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा करना चाहता हूँ। छोड़ने के कारण कहीं मन, और पृथु जी कहते हैं कि वो आपकी धर्म पत्नी है, कहीं उनकी सेवा मैं थोड़ा सा ले लिया तो आपस में कलह न हो जाए, लक्ष्मी जी से आपसे विवाद न हो जाए, ऐसा कृपा करिए। भगवान कहते हैं और वर मांगिए। भगवान तब पृथु जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कथा इस संसार में भवसागर को तारने वाला है, कीर्तन करने से समूल मनुष्य जाति का पापों को नाश करने वाला है। सत्पुरुषों का संग ही सत्संग होता है, जो सदा आपका चिंतन, कथा और वर्णन करते रहते हैं। मुझे 10,000 कान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, मैं 2 कानों से मैं तृप्त नहीं होता, भगवान की कथा सुनते सुनते मुझे 10,000 कान सुनने की शक्ति प्रदान करो, कि चारों तरफ से मैं भगवान आपका ही कथा सुनता रहूं। सर्वमंगलम भगवान विष्णु श्री हरि का कथा सुनता रहूं, कीर्तन करता रहूं। सिया राम जय सिया राम, जय जय
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा प्रचुद ने 10,000 कान मांगे और कहे, हे प्रभु, सदा आपका चिंतन करता रहूं, सदा आपका कीर्तन करता रहूं, आपके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो, ऐसा ही वर मुझे प्रदान करिए। आपकी कथा सुनते सुनते कभी मैं अघाऊं नहीं, कभी तृप्त न हूँ, सदा श्रवण करते रहूं। पृथु राजा ने वर मांगा। तब भगवान कहते हैं, सुनिए, भगवान कहते हैं, हे आदिराज पृथु, इस प्रकार स्तुति करने में सब सर्वसाक्षी हरि श्री उनसे कहा, हे राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर जो पुरुष सहज में मेरे उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना, जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरे आज्ञा का पालन करते रहो और प्रजा पालक करते रहो। हे नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है, उसका समस्त मंगल ही मंगल होता है। भगवान श्री हरि के और राजा प्रचुद के जो आए हुए थे, सभी पार्षदों का पूजन वंदन किया और राजा पृथु ने साष्टांग लौटकर भगवान के चरणों में पड़ गए। भगवान देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। ये था राजा पृथु की कथा, जो भगवान के अवतारी थे। भगवान से 10,000 कान मांगे। तो कथा जो सुनते सुनते तृप्त न हो, जो रस सुधा बरसती है, जो प्रेम रखता है कथा श्रवण करने में, जो कीर्तन करने में भगवान का प्रेम बरसता है, इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है। केवल कलिकाल में एक ही गुण है जो भगवत प्राप्ति करा देगा, केवल कीर्तन करने मात्र से, सत्संग करने मात्र से। तो आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं, कल आगे कथा श्रवण करेंगे। प्रतिपक्ष में पड़े हुए हमारे अधोगति जो भी हम सभी के अगर कोई पड़े हैं, तो भागवत कथा सुनने से उनका उद्धार हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगलमूर्ति मारुति धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज बुधवार है, हरा वस्त्र प्रभु धारण किए हुए हैं, माँ राधा रानी, लक्ष्मी माता और भगवान श्री हरि। जय जय श्री राधे।